हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवियत्री महादेवी वर्मा दीप को किस भाव से जलने देने को कह रही थी? ऑप्शन ए चुपचाप अर्थात नीरव, ऑप्शन बी चिल्लाकर, ऑप्शन सी तेजी से, ऑप्शन डी उत्साह से। सही उत्तर होगा चुपचाप अर्थात नीरव। आगे देखते हैं, आरती के समय कौन कौन से वाद्य यंत्र बजे थे? सही उत्तर होगा रजत शंख, घड़ियाल, स्वर्ण वंशी वीणा। अगला प्रश्न, आरती की वेला को किसने सत सत लय से भर दिया था? सही उत्तर होगा वाद्य यंत्रों ने। अगला प्रश्न, जब कलकंठों का मेला था तब क्या हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपल अर्थात पत्थर विह से हंस दिए। अगला प्रश्न, अब मंदिर में कौन अकेला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईष्ट ईश्वर। अगला प्रश्न, दीप को क्या गलाने के लिए गलने दिया जा रहा है? सही उत्तर होगा अजीर अर्थात आंगन का शून्य। अगला प्रश्न, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली में अलिंद का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा मंदिर का आंगन या देवड़ी। अगला प्रश्न, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली में किसका संकेत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भक्तों द्वारा माथा टेकने का। अगला प्रश्न, आरती में अर्पित सामग्री में क्या क्या शामिल था? सही उत्तर होगा सुमन, अक्षत सित, धूप, अर्घ्य, नैवेद्य। अगला प्रश्न, तम में सब होंगे अंतर्निहित, यहाँ तम का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अंधेरा। अगला प्रश्न, दीपक की लौ में क्या पलने देने की बात कही गई है? सही उत्तर होगा सबकी अर्चित कथा। अगला प्रश्न, पुजारी क्या फेर कर सो गया? सही उत्तर होगा मन के अर्थात मन का या दाने। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि का इतिहास कहाँ खो गया है? सही उत्तर होगा प्रस्तरों अर्थात पत्थरों के बीच। अगला प्रश्न, जीवन को किसके समान बताया गया है? सही उत्तर होगा सांसों की समाधि सा। अगला प्रश्न, मसीह सागर का पंथ किसके लिए कहा गया है? सही उत्तर होगा जीवन के पथ के लिए। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार अब किसका स्पंदन या कंपन रुक गया? सही उत्तर होगा मुखर कनकन। अगला प्रश्न, कवयित्री दीप को किस रूप में ढलने देने का आग्रह करती है? सही उत्तर होगा प्राण रूप में। अगला प्रश्न, झंझा है दिग्भ्रांत में, झंझा का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा आंधी या तूफान। अगला प्रश्न, रात की मूर्छा कैसी है? सही उत्तर होगा गहरी। अगला प्रश्न, दीपक ने किसका लघु प्रहरी बनकर पुजारी का स्थान ले लिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्योति का। अगला प्रश्न, दीप कब तक जागता रहेगा? सही उत्तर होगा जब तक लौटे दिन की हलचल। अगला प्रश्न, दीपक को किसका दूत कहा गया है? सही उत्तर होगा सांझ का। अगला प्रश्न, दीप को कहाँ तक चलने देने की बात कही गई है? सही उत्तर होगा प्रभाती तक, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, दीप किसमें आभा जल भरकर जागेगा? ऑप्शन ए आँखों में, ऑप्शन बी रेखाओं में, ऑप्शन सी आकाश में, ऑप्शन डी पात्रों में।
सही उत्तर होगा इसका रेखाओं में। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन ए मंदिर की सफाई, ऑप्शन बी अंधकार की प्रशंसा, ऑप्शन सी निष्ठा और साधना की निरंतरता, ऑप्शन डी पुजारी की नींद। सही उत्तर होगा निष्ठा और साधना की निरंतरता। आगे देखते हैं, कविता में तिमिर किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए निराशा और अंधकार, ऑप्शन बी सुख और शांति, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी दीप की लौ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निराशा और अंधकार। आगे देखते हैं, कवि किस चीज को गलने देने की बात कर रहा है जो बलिदान का प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी दीप, ऑप्शन सी शंख, ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीप। आगे देखते हैं, कविता में आई पद विहसे उपल में कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन ए है इसका उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीकरण, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, सत सत लय से भर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी यमक। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी रहस्यवाद। सही उत्तर होगा इसका छायावाद, ऑप्शन सी छायावाद।